हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अंशा की कहानी सुनकर शोभित की आंखों से आंसू बहा निकले और शोभित अंशा को गल लगकर कहता है, अंशा अब तुम्हें किससे भी डरने की जरूरत नहीं है। अब से तुम मेरे और मेरी फैमिली के साथ रहोगी। वही पेप्सी और सैंडी जो कब से फ्लैशबैक सुनकर इरिटेट हो रहे थे, वो तो बस शोभित पर किस भी वक्त हमला करने की फिराक में बैठे थे। वही चाय की दुकान पर कुछ बंजारे बैठे थे जो अंशा की कहानी बड़ी ही ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक बंजारन आकर अंशा के पास बैठ जाती है और शर्माते हुए गवार भाषा में कहती है, छोरी तेरा होने वाला मर्द तो बहुत रोमांटिक है और एक मेरा मर्द है। अंशा बुरा सा मुंह बनाकर उस बंजारन से कहती है, आंटी को रोमांटिक होता है और मेरे विक्रांत सर एक नंबर के हरामी है। ये बात सुनकर पेप्सी ने गुस्से में भौंकना शुरू कर दिया। इस पर अंशा ने पेप्सी को घूरते हुए कहा, मिस्टर पेप्सी ओबरॉय, अपनी डैडी की तारीफ सुनकर पेट में दर्द हो रहा है। अंशा अभी पेप्सी को बात सुन रही थी कि तभी बंजारन का पति उसके पास आकर उसके गाल पर किस करके उसे मदहोश भरी आवाज में कहता है, आजी अगर हम रोमांटिक ना होते तो राजू, टापू, सोनू और स्वीटी कहाँ से आए हैं। अंशा फिर से बंजारन और उसके पति के बीच में बोलती है, अंकल वो रोमांटिक होता है और आप आंटी से ऐसी मदहोश भरी आवाज में बातें क्यों कर रहे हैं, आपके इरादे क्या हैं। बंजार शर्म कर बंजारन को देखकर कहता है, बस कुछ खास नहीं। वही पेप्सी और सैंडी अंशा से नाराज होकर कर बैठ गए थे। आखिरी भारी भीड़ में उनकी मम्मा ने उसके डैडी की इतनी बुरी जो कर दी थी। अंशा बेंच से खड़ी होकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, शोभित तो हम दिल्ली कब चलेंगे, मुझे आंटी के हाथों का खाना खाना है। तभी वहां चाय की दुकान का मालिक एक प्लेट में 10-15 कप चाय लेकर आता है और वहां मौजूद सबको चाय का कप देकर शर्माते हुए कहता है, ये चाय सबको फ्री में, क्योंकि कल हमें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। तभी अंशा चाय वाले को देखकर कहती है, तुम्हें शादी करके अपनी बाली चढ़ने का बहुत शौक चढ़ा है। एक साला मैं हूँ जो शादी ना करनी पड़े, इसलिए पूरे 1 महीने से भागी घूम रही हूँ। जैसे ही शोभित अंशा की बात सुनकर उसे गले लगने वाला था, तभी सैंडी से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और उसने शोभित पर हमला कर दिया। पर शोभित तो हट गया। सैंडी के हमले का शिकार चाय की दुकान का मालिक हो गया। सैंडी ने पंजों मारकर उसके चेहरे का हुलिया बिगड़ दिया। अंशा सैंडी को फटाफट पकड़ती है। वही चाय की दुकान वाला अपना चेहरा देखकर रोते हुए अंशा और शोभित से कहता है, अपने इन मनहूस जानवरों को लेकर निकल जाओ, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाकर तुमको अंदर करवाई। अंशा पेप्सी और सैंडी से इस कदर प्यार करती थी कि अगर कोई उन्हें कुछ भी उल्टा बोलता था फिर अंशा उसे सही सलामत नहीं छोड़ती थी। अंशा चाय की दुकान के मालिक के पेट में एक पंच मारती है और कहती है, मनहूस होगा तू, अगर यही बात तू मेरे बच्चों के डैडी विक्रांत के सामने बोलता तो वो तुझे बच्चे पैदा करने लायक ही नहीं छोड़ते। चाय की दुकान वाले ने भी अंशा का फ्लैशबैक सुन था और विक्रांत कितना खतरनाक है ये भी सुना था। बेचारा चाय वाला तो अपना पेट पकड़कर अपनी दुकान के अंदर चला जाता है। वही अंशा सैंडी और पेप्सी को गोद में उठाकर गुस्से में कहती है, आईश्वर अगर अब तुम दोनों नालायक ने कुछ गड़बड़ की तो मैं खुद तुम्हें कूड़े की गाड़ी में बैठकर मुंबई भेज दूंगी, फिर रहना अपने डेंजर डैडी के साथ खुश होते हुए और मैं अपने अक्षय के साथ रहूंगी। पेप्सी मुंह बनाकर कर अपनी आंखें बंद करके सैंडी से कहते हैं, सैंडविच हमारे डैडी को इस पागल बेवड़ी में आखिरी क्या पसंद आया जो इसे हमारी मम्मा बना दिया। डैडी ने हमारी किस्मत ही फोड़ दी। इस पर सैंडी रोते हुए पूछती है, पेप्सी ब्रो क्या वाकई मम्मा अक्षय के साथ शादी कर लेगी। अचानक ही पेप्सी मुस्कुराते हुए कहता है, सैंडविच तो सैंडी ओबरॉय है और ओबरॉय डरते नहीं डरते हैं। अगर कभी ऐसा दिन आया तो हम उस अक्षय का भी बुरा हाल कर देंगे, क्योंकि ये अंशा बेवाड़ी अगर किसी से शादी करेगी तो वो हमारे डैडी विक्रांत ओबरॉय से, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट माई डैडी इज बेस्ट। सैंडविच तो रिलैक्स कर। अंशा जो कब से पेप्सी और सैंडी की बात सुन रही थी, अगर तुम दोनों नालायक की बातचीत हो गई हो तो अब चलते हैं खुश होते हुए मेरे होम टाउन दिल्ली। सैंडी को इस वक्त विक्रांत की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और शोभित की वजह से अंशा पर भी गुस्सा आ रहा था। सैंडी गुस्से में अंशा की गोद से कूदकर डैडी डैडी म्याऊं म्याऊं कहते हुए सड़क पर भाग जाती है। अंशा पेप्सी को गोद में लेकर सैंडी के पीछे भागती है और शोभित उन तीनों के पीछे भागता है और खुद से ही बोलता है, मिस्टर विक्रांत इन 3 नमूनों को कैसे संभालते होंगे। ये अंशा तो बचपन से ही ऐसी ही आफतखोर है। बेचारे अंकल आंटी अंशा के मोम डैड की नाक में पूरे दिन दम करके रखती थी। वो भागते भागते एक वीरान सड़क पर पहुंच जाते हैं। अंशा पेप्सी और सैंडी शोभित से थोड़ा आगे निकल गए थे।
वही शोभित कारों काफिले के सामने आ जाता है। ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगता है और कार से उतरकर शोभित को घूरकर गुस्से में कहता है, ओए अंधा है क्या? क्या सैंडी अपने डैडी से फिर कभी मिल पाएगी? जाने के लिए पढ़ते रहिए।